हुआ पुड़ैया और ये गिधियों के दोनों समुदाय के बीच जमुआ में शांति समिति की बैठक में आप भाग लिए थे और मामला प्रतिबंधित पशु का सिर मिलने से और मस्जिद एवं अन्य पर पथराव को लेकर मामला था। क्या कहना चाहेंगे सर? पूर्व में ये जो घटना हुई थी उसको लेकर आज शांति समिति की बैठक की गई थी। बैठक में संबंधित ग्राम के सभी प्रबुद्धजन आए हुए थे, शांति समिति के सदस्य और पुलिस प्रशासन के लोग भी उपस्थित थे। बैठक में काफ़ी सारी बातें हुई, सकारात्मक बातें हुई और साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया गया कि जो भी वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखना है, पूर्व से शांति व्यवस्था चले आ रही, वैसे शांति व्यवस्था बनाए रखना है। ग्रामीण काफ़ी अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं और सबसे आग्रह भी है कि वहाँ जो शांति व्यवस्था का बहाल करना है वो बहाल रहे और जो भी आगे कार्रवाई करनी है, जो कानूनी कार्रवाई करनी है, दोषी है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, निर्दोष है तो उनको अपने तरीके से कार्रवाई करते हुए उनको मुक्त किया जाएगा। सर, कुछ निर्दोष स्टूडेंट का भी बाइक उस दिन जब्त हुआ था, जैसे लोग एग्ज़ाम देने भी जाने की तैयारी था और उसी उद्देश्य से उस भीड़ में या तो देखने के उद्देश्य से चल गया या खड़ा होगा, उसका भी बाइक सर पुलिस द्वारा जब्त की गई है। वैसे स्टूडेंट या उनका नामजद भी बनाया गया, उस मामले पर सर क्या आदेश है? जांच करते हुए अगर निर्दोष पाए जाते हैं तो उन पर छूट मिलेगी और अगर दोषी पाया जाता तो कार्रवाई होगी और निर्दोष हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, छूट जाएंगे। देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। 30 तारीख से शुरुआत हुई है। 30 तारीख को जो प्रतिबंधित पशु के सर मिला उसको लेके त्वरित गति से थाना प्रभारी गए और कुछ सूचना थाना को मिला, तुरंत गए और वहाँ पे शांति बहाल की गई। उसके बाद जो बातें बाद में घटी वो निंदनीय है और गैर कानूनी हुआ, इसलिए कि कानून को कुछ लोगों ने अपने हाथ में लेने का प्रयास किया। वो नहीं होता, वो नहीं होना चाहिए था और जो भी हमारे शांति समिति के दूत थे उनको रोकना चाहिए था और उनको हम लोगों को बताना चाहिए सर इस तरह कर रहा है। हम लोग दिन भर उस दिन शांति समिति के बैठक के लिए प्रतापपुर में मस्जिद निर्माण के लेके जो विवाद था उसमें बैठक हम लोग कर रहे थे। हमारे वीडियो साहब, हम खुद थाना इंस्पेक्टर साहब और यहाँ के प्रमुख महोदय, उप प्रमुख महोदय, विश्व उत्तरी अध्यक्ष, सारे लोग हम लोग थे वहाँ पे। पूरा प्रतापपुर के जनता लोग थे, बाहर के जनता नहीं थे। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पूरा प्रखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग थे और प्रतापपुर के लोग थे और हम लोग बहुत सौहार्द माहौल और अध्यक्षता कर रहे हैं। वो अंतिम निर्णय देंगे, उसको हम लोग को सबको सुनना चाहिए। ये सबका सुन के ही तो ये बातें हम लोग को जो शांति समिति की बैठक हुई थी, पहले हम लोग मुहर्रम के लिए बैठक किए थे, उसके पहले भी बैठक किए थे, सभी से हम लोग अनुरोध किए थे कि किसी तरह का प्रतिबंधित पशु का उसमें कुर्बानी नहीं दिया जाए और सारे लोग ने हम लोग को आश्वासन दिए थे। आज भी बैठे हुए हम लोग के बीच में वैसे लोग, और उनको भी कष्ट है कि ऐसा कोई एक ने किया, किसी एक ने ऐसा कोई किया, दो उसके साथ होगा, लेकिन उसको चिन्हित नहीं किया। कोई पक्ष, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, कोई चिन्हित करके नहीं बता पाया है अभी तक और हमको नहीं सुनने में आया कि फलना आदमी ने किया। ठीक है ना? जो हमारी कमी, वही हम शुरू से कह रहे हैं कि हम कैसे समाधान करें। हमको तो सूचना चाहिए ना। आपको यदि सूचना है, आप अपना नाम नहीं देना चाहते हैं, सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, तो आप गुप्त सूचना भी दे दें। किसी के द्वारा ये नहीं दिया गया, उसके प्रत्युत्तर में जो अनाउंस की गई और जो लोगों को इकट्ठा किया गया तो उसकी भी सूचना हम लोग को कोई नहीं दिया। प्रबुद्ध लोग जो हैं, शांति समिति के मेम्बरान हैं, जो दोनों समुदाय, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो चाहे हिंदू समुदाय हो, खुद भी लगे हुए हैं इसमें कि जो भी आदमी जहाँ से घटना शुरू हुआ है, जो आदमी इसमें शामिल है उसको हम लोग नहीं बख्शेंगे किसी भी हाल में। ठीक है, उस पर कार्रवाई होगी। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि अननोन है केस। ठीक है, चीज़ों को डिटेक्शन में टाइम लगता है। हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रत्यक्ष साक्षी भी नहीं है जो सामने आके बोला कि सर हम देखे हैं, मेरे सामने ऐसा घटना हुआ है। तो ऐसी घटनाओं को उद्भेदन करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा पैसेंस रखना होगा, थोड़ा हम लोगों को सहयोग भी करना होगा। और ये एश्योर करते हैं आप लोगों को कि कुएँ से जो कुत्ता निकालने वाली बात है, मतलब जहाँ से ये चीज़ शुरू हुई है, जो प्रतिबंधित पशु का सर मिला था, जिसने भी किया होगा उसको हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, विधिवत कार्रवाई करेंगे, अरेस्टिंग करेंगे, जो भी चीज़ें होंगी और एविडेंस के साथ करेंगे, ताकि किसी भी पक्ष को ये शिकायत का मौका नहीं रहे कि भाई आपने बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के आपने किसी के साथ कोई कार्रवाई कर दी।
तो उसमें हमें टाइम लग रहा है। ठीक है, आप लोगों का थोड़ा सा पैसेंस रखना होगा। आप लोगों ने पैसेंस नहीं रखा, आप लोग कानून को हाथ में ले लिए, इसीलिए हम लोगों को एक कार्रवाई करनी पड़ी। इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस किसी के पक्ष में है, किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस हमेशा, प्रशासन हमेशा न्यूट्रल। घटना कोई जान के नहीं करता या पूछ कर नहीं आता, घटना हो जाती है। अब इस घटना को आज दे के आगे बढ़ाना ये हमारी बुर्बकाही, हमारी अक्लमंदी नहीं है। इसको किसी भी हाल में उस जगह को रोकना ये हमारी अक्लमंदी है। अभी ये वकील साहब नारायण जी बोले ना कि अगर आपके साथ किसी तरह का कोई भी घटना हुई, कोई भी बात हुई या केस मुकदमा हुआ तो आपकी बच्चे की भविष्य खराब हो जाएगी। मंदिर हमारी है, मस्जिद हमारी है, नमाज हम ही को पढ़ना, पूजा हम ही को करना, लेकिन अपनी बाल बच्चों को भविष्य हमको खराब नहीं करना। इसका भी ध्यान हम लोगों को हर हाल में रखना होगा। ये दर्द दोनों समुदाय को है सर, इस घटना का दर्द जो है दोनों समुदाय को है। और दर्द सहने वाला दर्द तो सह रहा है, लेकिन दर्द देने वाला जो है ना, उसको इस बात की एहसास नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा। जिस दिन इस बात को अगर समझ में आ जाएगा दर्द देने वालों को भी, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जम्मू हमारी पहले भी सुरक्षित थी, आज भी सुरक्षित है, आने वाले दिन में भी सुरक्षित रहेगा। तो वो मामला तुरंत का तुरंत समाप्त हो गया और आज 5 साल बीत गए, वहाँ किसी तरह की कोई उपद्रव की घटनाएं नहीं, शांति है, कहीं कोई घटना नहीं है। इसलिए हम खासकर अभी सुने डीएसपी साहब, एसडीपीओ साहब, हम पता चला कि पोड़ैया और चरगरा में अगर जो राम दोनों पक्ष उग्र हो जाते हैं तो चीज़ें हाथ से बाहर हो जाती हैं। तो आप लोग भी इस चीज़ की, इसके प्रशंसा के पात्र हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सहयोग दिया प्रशासन को, तो प्रशासन ने अपना काम बहुत अच्छे से किया और आगे भी हमेशा अच्छे से ही करेगा। और हमारी कोशिश